मेरे प्यारे देशवासियों नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है गेट 100 विद श्रीकांत में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, और इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी 2-3 बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपको क्या करना है कि वैसे तो देखो, जब आप 11th में आ गए तो मार्केट में कई तरह के राइटर्स की बुक अवेलेबल है, जैसे RS अग्रवाल सर हैं, ठीक है, RD शर्मा सर हैं, है ना, और SL लोनी है। जो भी पॉपुलर बुक्स है मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बुक्स आपको करनी है। अगर आप लोग IIT JEE का प्रिपरेशन भी साथ में करना चाहते हैं तो ये आपको करनी है। बट मेरा सजेशन आपसे ये है कि अभी आप फोकस केवल NCERT में कर लो, केवल NCERT मैथ्स में आप फोकस कर लीजिए अभी। और आपके पास जो आपकी टेक्स्ट बुक है NCERT मैथ्स, इसको पहले आप अच्छे ढंग से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप इन पे जाइए। तो पहले आप फोकस इस पे करिए। एक एक करके जब आप कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको ये नॉलेज भी रहेगी कि आपने क्या कंप्लीट किया हुआ है, इसमें कितना सिलेबस आपने कंप्लीट किया और क्या कुछ नया है इसमें। वैसे तो देखो, मेंस की आपकी तैयारी NCERT मैथ से ही हो जाएगी, फिर एडवांस की तैयारी करने के लिए हमें अदर बुक्स में जाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो पहले आप मेंस तक तो प्रिपेयर करो, उसके लिए जरूरी है आप NCERT मैथ्स में अपना पूरा फोकस रखिए, इधर उधर अपना मन मत भटकाइए, पहले आप इस बुक को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो यही चीजें हैं। और किसी के भी कहने पे मत पढ़िए, है ना। अपने टीचर से आप लोग सलाह ले सकते हैं, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं वहां पे अपने टीचर्स से बात कीजिए कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो मैं आपको टाइम बाय टाइम बताते ही रहूंगा। तो अभी यहाँ पे मेरा सजेशन ये है कि आप लोग NCERT मैथ्स में फोकस कीजिए, यही आपको 11th में, और जब 11th अच्छे से करेंगे तो आपको 12th में अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। और हमारा टारगेट तो है ही है, हमारा टारगेट है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, 100 मार्क्स हमें लेकर आना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, और जब भी आप मेरे चैनल में आइए, गेट 100 विद श्रीकांत में आइए, ठीक है, आपके पास आपकी मैथ्स की बुक, कॉपी और पेन, ये पहले आप रेडी कर लीजिए, और एक अलग नोट्स बना लीजिए जिससे आपका प्रॉपर नोट्स भी मेंटेन होता रहेगा। अभी लॉकडाउन की पोजीशन चल रही है, स्कूल सभी बहुत ज्यादा डेंजर में है, तो अभी स्कूल तो ओपन हुए नहीं है ना। और जब भी स्कूल ओपन होंगे आपको पढ़ना तो होगा ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बुक में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में था फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, है ना। हमें डिग्री में चेंज करना था। फर्स्ट हमने 11/16 को चेंज कर दिया था, अब सेकेंड है -4 को आपको क्या करना है, रेडियन में है और इसको डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, डिग्री में चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला आपको दिया गया था, क्या, 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। ठीक है, अब 1 रेडियन हमें क्या करना है, इधर 4 रेडियन में है ना, तो आप क्या करोगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 180 अपॉन पाई। ठीक है, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो आपको -4 को चेंज करना है, तो देखो क्या होगा, -4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 अपॉन पाई से। ठीक है, अब क्या करेंगे, पाई का वैल्यू आप सबको पता है कितना होता है, 22/7, तो -4 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7। ठीक है ना, 22/7 ये सबको आता है। कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर लीजिए, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22। ठीक है, इसके बाद ये कितना आ गया, देखो माइनस साइन तो है ही अपने पास में। ठीक, और ये कितना हो गया, 7 2 जा 14, 180 इंटू 14 करना है आपको। ये इधर आपको हमेशा पता होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं घबराना है और मन में करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप कैलकुलेशन ट्रिक्स कुछ देख रहे हैं, वहां पर मैं ये मल्टीप्लीकेशन की भी ट्रिक एक बनाकर दे दूंगा आपको, कैसे आप फास्ट कर सकते हैं। नहीं कर पाते हैं, आपकी कॉपी में ये रफ वर्क हमेशा होना चाहिए। ठीक है, रफ वर्क में आप जाओ, 180 है ना, 18 लिख लो, 7 2 जा 14 लिख लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18 4 जा 72, 7 18 1 जा 18 + 7 2520 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से रफ वर्क में अलग से अपनी कॉपी में हमेशा ये आदत डाल लीजिए, आपको इसी तरीके से ही करना है मैथ्स।
तो यहां पर क्या आ गया -2520/11। ठीक है, अब कल थोड़ा तो हमने सीख रखा था ना, इसको डिवाइड करते हैं। देखो माइनस, जब आप डिवाइड करेंगे 11 2 जा 22, बचा कितना 3 32 है ना, अगेन 2 से 11 2 जा 22। ठीक है, अब बच कितना जाता है, देखो 2520, 3 बचा था, 32 बचा था, फिर से हमने 22 किया, 10 बच गया रिमाइंडर। अब कितना आ गया, जब 10 बच गया तो एक और 0 लिए, 100 आ गया तो 9 जा, ठीक है 99, 1 बचा तो 1/11। इस तरह से आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये डिग्री में है पूरा कंप्लीट। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप इधर रफ वर्क में एक बार डिवाइड कर लीजिए, क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अभी आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपको इजिली फास्टर आने लगेगा। अब यहां पे देखो आगे क्या करना है, -229 डिग्री। देखो डिग्री अब हम लोग अलग से निकालते क्योंकि ये कंप्लीट तो हुआ नहीं डिग्री में, तो इसे मिनट्स और सेकंड में भी चेंज किया जा सकता है। तो 229 डिग्री और ये क्या है 1/11 डिग्री को अब क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो 1/11 को आप क्या कर सकते हो, मिनट में चेंज करना होगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे, मिनट का सिंबल यहां पर लगा देंगे। स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिए। देखिए ओके, ये कर दिया आपने। अब आपके पास कितना आ गया, -229 डिग्री 60/11, 11 5 जा 55, तो 5 मिनट्स। अब यहां पे बच कितना गया, 5/11, यस और नो, 5/11 यही तो बच गया। 11 5 जा 55, 55 + 5 60/11। अब 5/11 मिनट्स में था, इसको आप अब चेंज करना चाहोगे किसमें, सेकंड में चेंज करना चाहोगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। तो ये -229 डिग्री 5 सेकंड 5 मिनट्स, और ये सेकंड्स वाला देखो, सेकंड्स में हमें गलती नहीं करनी है, क्या सेकंड्स में डबल कॉमा आएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लिख लेते हैं -229 डिग्री 5 मिनट्स। इसको भी आप फ्रैक्शन में जिसको चेंज करना चाहते हो कितना हो जाएगा, 5 × 6 मतलब 300 हो गया, और 300/11 आप इसे सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 11 2 जा 22। ठीक है, बचा कितना 8, 80 हो गया, मीन 7 टाइम्स जाएगा। उसके बाद फिर कुछ फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि सेकेंड्स के बाद जो भी उसका रोटेशन होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, तो हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, उसको हम छोड़ सकते हैं। तो यहीं तक आपको सेकेंड्स तक फाइनल आपका आंसर लाना है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये समझ में आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और मेरा एक सजेशन ये है कि आप पहले समझ लिया करें, ठीक है, उसके बाद आप लिखा करें। या तो फिर आप क्या किया करें, मेरे सॉल्व करने के पहले आप वीडियो पॉज कर दिया करें, और पॉज करने के बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर कहीं पे अगर अटकते हैं तो फिर वहां पर देखा करें। ठीक है ना, तो इस चीज को आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो आप सीखना चाह रहे हैं, वो दोनों काम अच्छे से हो सकेंगे। ओके, तो थर्ड और फोर्थ देखो, थर्ड और फोर्थ तो काफी सिंपल दिख रहे हैं मुझे। थर्ड यहाँ पर थर्ड पार्ट है, इसमें 5π/3, 5π/3, इसे हमें किसमें चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। फिर से आपको बता रहा हूं, देखो डिग्री में चेंज करना है मीन्स देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री अपॉन पाई। और अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 5π/3 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 180/पाई इंटू 5π/3, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 3 6 जा 80, तो ये कितना आ गया 300 डिग्री आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये डिग्री लगाना जरूर ध्यान रखें, डिग्री आप नहीं लगाएंगे तो 300 क्या है, यूनिट कन्वर्जन। आपको यूनिट हमेशा ध्यान रखना है, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी, ठीक है, इवन केमिस्ट्री में भी। ओके, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, 7π/6, ये आप सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
7 पाई अपॉन 6 इसे सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका आंसर जरूर बताइए कि आपने क्या सॉल्व किया। ठीक है, आपका आंसर कितना आ रहा है, आप ये आंसर शेयर कीजिए मेरे साथ में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बड़े ध्यान से पढ़नी है। ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स में ही मिस्टेक ज्यादातर जनरली होती है, तो आप बड़े ध्यान से पढ़िए। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन। ओके, सो हाउ मेनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में उसने कितना टर्न किया, आपसे ये पूछा हुआ है। A wheel makes 360 revolution in 1 minute, तो 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन उसने टर्न किया। देखो how many radians does it turn, है ना, आपको एंगल फाइंड करना है। देखो it takes 1 minute, है ना, 1 मिनट में 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन लिया। देखो 360 रिवोल्यूशन, है ना, 360 रिवोल्यूशन। तो पहले तो आप ये कंफर्म कर लो कि 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन आते हैं। ठीक है ना, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। तो आपको क्योंकि पूछा क्या हुआ है, रेडियन में इन 1 सेकेंड, है ना, तो पहले आप 1 सेकेंड में रिवॉल्यूशन तो फाइंड कर लो कि 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन आते हैं, उसके बाद हम एंगल फाइंड करेंगे। तो 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स में, 60 सेकेंड्स में कितने रिवॉल्यूशन आ गए, 360। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन आएंगे, 1 सेकेंड में रिवॉल्यूशन आएंगे 360 अपॉन 60, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, मीन्स 6 रिवॉल्यूशन आएंगे। ठीक है ना, अब 6 रिवॉल्यूशन, देखो आप ध्यान से समझो, आपसे पूछा क्या गया है, 1 सेकेंड में व्हील इस तरह से आगे बढ़ रही है। ठीक है ना, इस तरह से आगे बढ़ रही है कि नहीं। अब समझ लो, अगर आगे जा रही है तो इस तरीके से जाएगी, और अगर एक ही जगह पे घूम रही है तो इस तरीके से घूमेगी। समझ रहे हैं ना। अब देखो, कल मैंने आपको एक एंगल बनाकर दिखाया था, तो आपसे ये पूछा हुआ है कि इसने कितने रेडियन का एंगल बनाया है यहाँ पर। तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है, पहले हमने केवल 360 डिग्री तक पढ़ा था, उसके आगे भी है। तो ये देखो, यहाँ से ये आपका इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और इस तरीके से ये घूमना स्टार्ट करेगी। तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन लेती है, 6 रिवॉल्यूशन लेती है। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन एंगल मेजर हुआ, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है ना, तो क्या फाइंड करते हैं। अब मुझे जरा सा ये बताइए कि 1 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन एंगल मेजर होगा, 1 रिवॉल्यूशन में। 1 रिवॉल्यूशन में ये पूरा एक बार व्हील घूम जाएगी कि नहीं, मीन्स 2 पाई। ठीक है, एक सर्कल आप बना लीजिए। व्हील कैसी होती है, व्हील गोल होती है। किसी ने ऐसी व्हील देखी है क्या, अभी तक तो नहीं देखी है, फ्यूचर में बन जाएगी तो देखेंगे। ठीक है, व्हील तो अभी तक हम लोग गोल देखते आ रहे हैं, और यही बनती रहेंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, तो 1 रिवॉल्यूशन में व्हील ने 2 पाई, कितने रेडियन, और जब भी सर्कल बनेगा तो एंगल तो रेडियन में ही मेजर होता है ना, तो 2 पाई रेडियन। ठीक है ना, तो अब देखिए हम एंगल फाइंड करते हैं। ओके, आप यहां पर लिखेंगे क्या, व्हील मेक्स an angle of 2 pi in 1 revolution. Wheel makes an angle of 2 pi in 1 revolution. ठीक है ना, तो अब such that in 6 revolution कितना हो जाएगा, देखो 6 इंटू 2 पाई, 6 इंटू 2 पाई, तो ये कितना आ गया, 12 पाई रेडियन आपका आंसर आ गया, 12 पाई। ठीक है, आपको रेडियन में आंसर मेजर करना है, तो 12 पाई आपके पास आंसर आ चुका है। सिंपल सी बात है, समझ गए आप लोग, अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो 12 पाई एंगल आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, आपको बस एक बार समझ लेना है कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर। अब यहाँ पर डिग्री मेजरमेंट करना है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर।
तो देखो जैसे क्वेश्चन आपको मिले, पहले आपको देखो यहाँ पे डिग्री मेजर करना है, वो तो ठीक है हम डिग्री मेजर करेंगे। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो एंगल आपका सर्कल में बन रहा है, तो पहले तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, देखो और क्या है, सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप उस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो रेडियस 100 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब ये देखो सपोज हम ये ले लेते हैं, ये आपका सेंटर हो गया यहाँ पर, ये 100 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस, तो ये भी 100 सेंटीमीटर होगा, और ये जो लेंथ है आर्क का लेंथ, ये आपको गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर, और एंगल सबटेंड थीटा यहाँ पर हो रहा है। आपको पिछली क्लास में याद होगा मैंने आपको बताया था थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। क्लियर है, यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एल अपॉन आर 22 अपॉन 100, ठीक है। अब ये जो थीटा है 22 अपॉन 100, ये किस में आता है, ये किस में आता है, सर्कल में आप एंगल मेजर कर रहे हो तो ये रेडियन में आता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा। जब आप यहाँ पर ट्रायंगल का मेजरमेंट करो, ठीक है ना, इस तरह से ट्रायंगल वगैरह के मेजरमेंट करेंगे तो वो आपका किस में आएगा, डिग्री में आएगा। यहाँ पर आप सर्कल में मेजरमेंट कर रहे हो तो ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 22 अपॉन 100 रेडियन। और आपको करना क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। तो आप क्या कर लोगे, डिग्री मेजर डिग्री में चेंज कर दो, ये तो आपको आता है। डिग्री मेजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब रेडियन को डिग्री में मेजर करना है तो देखो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, भूलना नहीं है, ये पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। 1 रेडियन कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई। तो जब भी आपको डिग्री मेजर करना हो तो गिवन रेडियन एंगल में आप क्या करेंगे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम भी कर लेते हैं 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 22 अपॉन 7। इसे कैंसिल कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, और बच कितना रहा है, देखो बच रहा है अपने पास 18 इंटू 7, अभी और कैंसिल हो रहा है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 9 7 जा 63 अपॉन 5 डिग्री। इसके आगे आपको मिनट्स और सेकंड में भी चेंज करना है, एंड तक ले जाना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इसको चेंज करते हैं, कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 1 जा 5, बचा कितना 13 हो गया, 5 2 जा 10, ठीक, बचा कितना 3, तो 12 डिग्री 3 अपॉन 5, करेक्ट है ना। 12 5 जा 60, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं पहले हम, है ना। 12 5 जा 60 प्लस 3 तो 63 अपॉन 5। अब 3 अपॉन 5 डिग्री है, 3 अपॉन 5 डिग्री को आप चेंज करो, देखो 12, क्या बताया था मैंने, 3 अपॉन 5 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिनट में चेंज हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल कर सकते हैं ना आप, 12 5 जा 60, ठीक है, 12 3 जा 36, तो 12 डिग्री 36 मिनट्स, ये आपका आंसर आ गया। दिख रहा होगा आपको 12 डिग्री 36 मिनट्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 4 था, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मैथ सॉल्व करते रहिए। कहीं भी किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।